प्रणाम। उत्कर्ष पांडे इजी स्टडी में आज आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी का एक टॉपिक है, मतलब कि पूरा का पूरा एसएससी बीपीएससी का एग्जाम आने वाला है, अभी एमटीएस का आने वाला है, मतलब रेलवेज एनटीपीसी कोई भी सेक्शन में यहाँ जीएस पूछता है, ज्योग्राफी पूछता है, इंडियन ज्योग्राफी से जो भी क्वेश्चन बनेंगे, मतलब कि इस लेक्चर में आपको एक सेकंड में स्किप नहीं करना है, पूरा का पूरा 50-100 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। इतना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है हमारा कि पर इंडियन ज्योग्राफी से इंडिया के बाहर से, इंडिया के अंदर से कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, मैं पॉइंट वाइज आपको बताते जाऊँगा कि कहाँ कहाँ कैसा कैसा क्वेश्चन बनता है। तो बढ़िया है, समझते हैं पहले। तो ये है हमारा प्यारा भारत इंडिया, और इंडिया के पड़ोसी देश को पहले समझते हैं। तो इंडिया के 9 पड़ोसी देश हैं। इधर देखिए, ये इंडिया के नॉर्थ साइड में, नॉर्थ वेस्ट में ये पाकिस्तान पड़ता है। बढ़िया है, समझते जाइए। तो ये पाकिस्तान है, और अब पाकिस्तान के साथ साथ इसके ऊपर ये इंडिया का ये पहला पड़ोसी मुल्क। दूसरा हो गया अफ़गानिस्तान, ये भी इंडिया का पड़ोसी मुल्क, ये हल्का सा यहाँ बॉर्डर शेयर करता है। तो अफ़गानिस्तान भी इंडिया का क्या हो गया, पड़ोसी देश हो गया। तो ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया। इसके साथ थर्ड नंबर पे चाइना आता है। ये देखिए, तीसरा नंबर पे ये चाइना, ये पूरा का पूरा चाइना है। समझ पा रहे हैं आप, ये चाइना है पूरा। ये पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, दूसरा तीसरा चाइना हो गया। ये हमारे देश में देख लीजिए कहाँ कहाँ, ये आपको आंख में विजुअलाइज करके समझ लेना है कि कहाँ पे कौन सा देश है। इधर पाकिस्तान पड़ा, थोड़ा सा उससे आगे अफ़गानिस्तान पड़ा, फिर इधर चाइना पड़ा। ऐसे करके आपको समझ लेना है। चाइना मिल गया आपको। चाइना के साथ ये देखिए नीचे देखिए, ये है म्यांमार, ये है म्यांमार, समझ रहे हैं। तो म्यांमार को पहले बर्मा बोला जाता था, तो ये है म्यांमार। चौथा कंट्री हमारा म्यांमार हो गया। ये छोटा सा दिख रहा है, ये है आपका नेपाल, ये है नेपाल। यहाँ पे नेपाल पड़ता है, यहाँ बिहार पड़ता है। बिहार का बॉर्डर नेपाल के साथ, समझ रहे हैं आप। यहाँ से आदमी पैदल भी चला जाता है नेपाल, तो नेपाल पड़ता है बिहार के साथ। तो ये नेपाल हो गया, ठीक है। और नेपाल के साथ ये छोटा ये देखिए, ये है भूटान, समझ रहे हैं। तो ये है भूटान, तो ये भूटान हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, या चाइना है, नेपाल भूटान एक साथ है। यहाँ म्यांमार हो गया, ये चाइना के साथ ये म्यांमार हो गया। और ये फिर नीचे आते हैं, ये हो गया बांग्लादेश, ये हो गया बांग्लादेश। तो यहाँ बांग्लादेश मिल गया आपको। नीचे में यहाँ श्रीलंका मिल गया आपको, छोटा सा, ये श्रीलंका हो गया, श्रीलंका हो गया। और इधर यहाँ पे पड़ता है मालदीव। ये आइलैंड्स हैं, ये मालदीव पड़ता है। यहाँ पे जब सब जाता है लोग, प्रियंका चोपड़ा, माधुरी दीक्षित घूमने जाता है, मस्ती करने आता है अपना, तो वीकेंड पे जाता है सब। तो ये हो गया पूरा का पूरा इंडिया का पड़ोसी देश लोग। यहाँ पाकिस्तान, अब बढ़िया से विजुअल करके आँख में देखिए, ये इंडिया है। इंडिया एक बर्फी के शेप में होता है। तो इंडिया के इस साइड यहाँ पे पाकिस्तान पड़ता है, थोड़ा सा साइड में अफ़गानिस्तान का बॉर्डर भी होता है। तो इंडिया का पड़ोसी अफ़गानिस्तान भी हो गया, 2 हो गए। इधर तीसरा चाइना हो गया। चाइना के थोड़ा सा नीचे आएंगे इस साइड से तो म्यांमार हो जाएगा। इधर तक और नीचे जाएंगे तो बांग्लादेश हो जाएगा, और नीचे जाएंगे तो श्रीलंका हो जाएगा, और श्रीलंका से उधर बढ़ेंगे पानी में ही तो मालदीव हो जाएगा। तो इसी तरह से पूरा का पूरा हमारा 1, 2, 3 चाइना, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा, 7वां, 8वां, 9 हुआ, मालदीव 9 हुआ। 9 हो गए। 9 में जो 7 ऐसे कंट्री हैं जो लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं हम लोग के साथ डायरेक्टली, वो 7 कंट्री कौन से लैंड बॉर्डर वाली, देखिए ये लैंड है। तो लैंड बॉर्डर शेयर करना पाकिस्तान हो गया, लैंड बॉर्डर शेयर करना अफगानिस्तान भी हो गया। यहाँ पर हल्का सा लैंड बॉर्डर शेयर करता है अफगानिस्तान, ये बॉर्डर है अफगानिस्तान इंडिया का। तो ये अब पाकिस्तान भी हो गया लैंड बॉर्डर वाला, अफगानिस्तान भी हो गया लैंड बॉर्डर वाला। ये क्वेश्चन पूछता है कौन कौन से लैंड बॉर्डर वाले, इसलिए मैं आपको बता रहा है। यही पूछा है कौन कौन से कोस्टल लाइन के साथ, मतलब कि पानी का बॉर्डर के साथ है, वो भी मैं बताऊंगा अभी। तो लैंड बॉर्डर में पाकिस्तान हो गया, लैंड बॉर्डर में अफगानिस्तान हो गया, लैंड बॉर्डर में चाइना हो गया 3, चौथा नेपाल, 5वां भूटान, 6ठा म्यांमार, और 7वां बांग्लादेश। 7 ऐसे कंट्री हैं जो 7 कंट्री है। 7 कंट्री कैसे हैं? 7 कंट्री जो हैं वो लैंड की जैसे हमारे साथ है, ठीक है। लैंड का बाउंड्री लाइन हमारे साथ शेयर होता है। 2 कंट्री ऐसे हैं जो पानी का बाउंड्री लाइन शेयर करते हैं। 2 कंट्री कौन कौन से हैं? तो मालदीव और श्रीलंका। मालदीव और श्रीलंका जो नीचे में है, याद रखिएगा, सुनते रहिए। 2 कंट्री हैं जो पानी के साथ, वाटर के साथ हमारे साथ करते हैं। 7 कंट्री जो लैंड के साथ, समझ रहे हैं। 2 कंट्री हो पानी के साथ, कौन कौन से? तो मालदीव और श्रीलंका। और 3 कंट्री, ये भी पूछता है, 3 कंट्री ऐसे हैं जो पानी और ज़मीन दोनों के साथ हमारे साथ बॉर्डर शेयर करता है। वो 3 कंट्री कौन कौन है? तो ये पाकिस्तान हो गया, देखिए यहाँ पर पानी का बॉर्डर शेयर करता है पाकिस्तान, इधर बांग्लादेश, इधर म्यांमार। ये 3 कंट्री ऐसे हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, 3 कंट्री। कंट्री ऐसे हैं जो पानी और लैंड दोनों बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ? 3 कंट्री, पाकिस्तान, म्यांमार और बांग्लादेश। लैंड के साथ 7 कंट्री, यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान,
म्यांमार, बांग्लादेश, ये लैंड का सिर्फ, और पानी में सिर्फ श्रीलंका और मालदीव, ये पानी का। लैंड कौन कौन शेयर कैसे कैसे करते हैं, बढ़िया है, समझ गए आप लोग, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एक दो बार रिपीट कर लीजिएगा, बढ़िया से याद हो जाएगा कौन कंट्री कहाँ है। आँख में विजुअलाइज कर लीजिए, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, चाइना के साथ नीचे में नेपाल, भूटान एक साथ है, चाइना के इधर से म्यांमार हो जाएगा, म्यांमार के साथ नीचे जाइएगा तो बांग्लादेश, बांग्लादेश के साथ और नीचे जाइएगा श्रीलंका, श्रीलंका का बाद उधर जाइएगा मालदीव। पूरा इसे गोल घुमा दिए आपको, बढ़िया से एकदम आँख में विजुअलाइज कर लीजिए। ये हो गया हमारा पड़ोसी कंट्री। अब हम लोग समझते हैं कि ये जो लाइन है, यहाँ से जो स्टार्ट होता है ज़मीन का लाइन हमारा, मतलब ये बाउंड्री लाइन ये कितने किलोमीटर का है पूरे के पूरे इंडिया का, ये बाउंड्री लाइन यहाँ तक, या क्योंकि यहाँ से नीचे पानी है ना, तो ये लैंड बाउंड्री इंडिया का कितना है ये हम लोग समझ रहे हैं। तो 15,200 है, कितना है, 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है लैंड बाउंड्री सिर्फ। अब पानी का बाउंड्री समझेंगे अगर, तो 15,200 हो गया लैंड बाउंड्री, और ये पानी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर यहाँ से तो ऊपर तक ये लैंड बाउंड्री देखें हम लोग, और नीचे से देखेंगे ये अब वाटर बाउंड्री देखेंगे, तो ये वाटर बाउंड्री यहाँ तक आएगा, यहाँ तक, यहाँ पे, यहाँ से तो लैंड खत्म हो गया इंडिया का ना, नहीं सॉरी यहाँ तक आएगा, ये तो बांग्लादेश है, यहाँ तक। तो ये पूरा का पूरा जो हम लोग को पानी का बाउंड्री दिख रहा है आपको, ये है हमारा कितना, 6100, ये हमारा 6120, सॉरी 6100, 6100, ठीक है, ये 2 ऐड नहीं करते हम लोग, तो ये 61, ये है 6100 किलोमीटर का पूरा हमारा पानी का बाउंड्री है। और क्या बोलते हैं इसको, हमारा मार्कर नहीं चल रहा है, याद रखिए 6100 का पानी का बाउंड्री है, और 15,200 पूरा का पूरा लैंड बाउंड्री है। और एक चीज़ यूनिक बात कि 6100 यानी कि 6100 जो हमारा लैंड बाउंड्री है, इसमें अगर यहाँ पे लक्षद्वीप के पास जो आइलैंड है उसका ज़मीन, और अंडोमान निकोबार या और इधर भी आइलैंड पड़ते हैं, ये सब आइलैंड का भी ज़मीन का जो लैंड मास है, वो लैंड लाइन का जो उसका वो है बॉर्डर है, उसका भी ज़मीन को अगर ऐड कर देते हैं तो पानी का कोस्टल एरिया जो हमारा ये हम लोग 6100 था, ये बढ़ जाता है, क्योंकि इसका भी लैंड हम लोग इसमें ऐड कर देते हैं, और फिर हो जाता है 7516.5, मतलब कि 7516.5, समझ रहे हैं, 7516.5 हो जाता है पूरा, ये पूरा। और इसका भी यहाँ अंडमान निकोबार का भी जो लैंड ले लेते हैं, यहाँ पे लक्षद्वीप का भी लैंड ले लेते हैं, तो ये पूरा टोटल हो जाता है इतना। और सिर्फ मेन लैंड का ये वाला लैंड, सिर्फ मेन लैंड का पूछता है, मेन लैंड का कितना है, तो 6100, 6100, ठीक है, 6100। और अगर पूछता है पूरा ले लेंगे तो टोटल लैंड का, तो 7516, ठीक है, 7516.5। और ज़मीन का लैंड का क्या है हमारा किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर है ये पूरा का पूरा लैंड का, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। पूरा का पूरा इंडिया का हम लोग मास, ये पूरा का पूरा किलोमीटर समझ लिए, कहाँ से कहाँ कितना से कितना है। अब ये समझते हैं कि कौन से देश और कौन से देश के बीच में कौन सा लाइन पड़ता है। तो देखिए 1896 यानी कि आज से 100 साल पहले की बात है, ये काफ़ी 100 साल से भी ज़्यादा। 1896 में जब ये वाला पाकिस्तान का एरिया जो है ये इंडिया ही हुआ करता था, तो अंग्रेज़ों के द्वारा यहाँ पे पाकिस्तान, मतलब कि इंडिया, ये इंडिया था उस समय, तो इंडिया और अफ़गानिस्तान के बीच में एक लाइन पारा गया, डुरंड रेखा यानी डुरंड लाइन। ये डुरंड रेखा अफ़गानिस्तान और इंडिया के बीच में पारा गया था कि ये मतलब ये बॉर्डर बनाया गया था। तो लेकिन फ़िलहाल अभी ये पाकिस्तान बन चुका है, तो ये एरिया पाकिस्तान हो गया। तो ये क्वेश्चन बनता है यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि डुरंड रेखा कौन से दो देश के बीच में खींची गई थी। तो खींची कौन से दो के बीच में गई थी, अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में। और डुरंड रेखा कौन से दो देशों के बीच में अभी है, तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। ये ध्यान रखिएगा, समझिए बढ़िया से, यहाँ पे कंफ्यूज मत कर जाइएगा। डुरंड रेखा बनाया गया था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच में, क्योंकि उस टाइम पाकिस्तान था ही नहीं, पाकिस्तान तो अब पैदा हुआ 1947 में पैदा हुआ है। तो ये 1896 की कहानी है कि डुरंड रेखा बना था अफगानिस्तान और इंडिया के बीच। अभी डुरंड रेखा, क्वेश्चन पूछता है डुरंड रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। किन दो देशों के बीच में खींची गई थी, तो इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में डुरंड रेखा खींची गई थी। ये हो गया। इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 में रेड क्लिफ लाइन खींचा गया। ठीक है, लाइन से क्वेश्चन आता है इसलिए मैं आपको लाइन पढ़ा रहा हूँ। डुरंड रेखा पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में है। और इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। ठीक है, रेड क्लिफ हो गया, डुरंड हो गया। एक और लाइन पूछता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के पास जो बॉर्डर शेयर करता है, तो ये यहाँ पे मैकमोहन लाइन इंडिया और चाइना के बीच में। इंडिया और चाइना के बीच में कौन सा लाइन है, मैकमोहन लाइन। तो याद हो गया। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ। इंडिया और अफगानिस्तान के बीच में कौन सा लाइन खींचा गया था 1896 में, तो डुरंड। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में कौन सा लाइन खींचा है, डुरंड। फिर से
इंडिया और चाइना के बीच में मैकमोहन लाइन, बढ़िया समझ लिया ना सब कुछ। अब इससे आगे थोड़ा सा और बढ़ के हम लोग लाइन से आगे थोड़ा और बढ़ते हैं और अब हम लोग समझते हैं पॉइंट्स को, ठीक है। तो अब देखते हैं कि नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब अब देखते हैं नॉर्थ में इंडिया का सबसे टॉपेस्ट जो पार्ट है उसका नाम क्या है। तो पूछता है क्वेश्चन में कि सबसे नॉर्दर्न पार्ट का इंडिया का सबसे नॉर्दर्न पॉइंट का नाम क्या है, तो वो है इंदिरा कॉल। क्या नाम है? इंदिरा कॉल। सबसे नॉर्दर्न पार्ट का नाम इंदिरा कॉल। सबसे नॉर्दर्न पार्ट यहाँ पड़ेगा लद्दाख में, ठीक है। ये यूनियन टेरिटरी जो लद्दाख का बन चुका है, पहले जम्मू कश्मीर में था, तो ये इंदिरा कॉल कहाँ पड़ता है? लद्दाख में पड़ता है, ठीक है। सबसे साउदर्न पार्ट इंडिया का पूछता है तो वो पड़ता है अंडमान निकोबार में, यहाँ पे सबसे नीचे में अंडमान निकोबार पड़ता है। इसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा कॉल हो गया सबसे ऊपर वाला, इंदिरा पॉइंट सबसे नीचे हो गया। इंदिरा कॉल, इंदिरा पॉइंट। पूछता है कि मेन लैंड इंडिया का जो है उसका सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा है, उसका सबसे निचला पॉइंट, साउदर्न पॉइंट कौन सा है मेन लैंड का, यानी इसका। तो इसका कन्याकुमारी आंसर, जो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। तो मेन लैंड का निचला पॉइंट कौन सा है, साउदर्न पॉइंट कौन सा है? मेन लैंड का कन्याकुमारी। टोटल इंडिया का सबसे साउदर्न पॉइंट कौन सा है? अंडमान निकोबार। ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि कौन सा साउदर्न पॉइंट है, क्वेश्चन पूछता है। तो ये अंडमान निकोबार। और सबसे नॉर्दर्न पार्ट कौन सा है? तो इंदिरा कॉल, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया, ये इंदिरा पॉइंट हो गया, इंदिरा कॉल हो गया, और ये क्या बोलते हैं, कन्याकुमारी हो गया। ये का पूरा हम लोग पॉइंट्स को भी क्लियर कर लिए। अब देखते हैं थोड़ा सा और समझते हैं बढ़िया से कि एक जो टॉपिक ऑफ कैंकर है हमारे देश को बीचों बीच काटती है, ठीक है। बीचों बीच हमारे देश को कौन सा लाइन काटती है? तो टॉपिक ऑफ कैंकर काटती है। क्वेश्चन पूछता है कि कितने राज्यों को काटते हुए हमारे देश में टॉपिक ऑफ कैंकर पार होती है। तो टॉपिक ऑफ कैंकर 8 राज्यों को पार करती है, ठीक है, 8 राज्यों को। तो इसको याद कैसे करेंगे? बहुत कोई ट्रिक दे देता है, कुछ भी ट्रिक बना लेता है। ट्रिक नहीं बनाना है, विजुअलाइज करना है, आँख में बढ़िया समझ लेना है। दो सीक्वेंस का याद कीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बंगाल, झारखंड, यहाँ पे मिजोरम, त्रिपुरा। ऐसे याद करना है। कैसे याद करना है? सबसे कोना में गुजरात, ये पूरा ये वाला जो दिखता है ना सीन हम लोग का, ये गुजरात होता है, ठीक है। तो गुजरात, राजस्थान, बीच में मध्य प्रदेश। तो गुजरात राजस्थान 2 हो गया, 2 जोड़े बन गए गुजरात राजस्थान के। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बन गया, 2 यहाँ बन गया। झारखंड और बंगाल बन गया। बिहार नहीं है, याद रखिएगा। ऑप्शन में कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है ना कि 8वां आपको याद नहीं हो, कन्फ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि झारखंड, बंगाल, बिहार सब एक ही आसपास है। कन्फ्यूज़ करने के लिए बिहार ऑप्शन में देता है, जो गलती है। बिहार नहीं है, क्या है? बंगाल है और झारखंड है। टॉपिक ऑफ कैंकर कौन 8 राज्य से पार होती है? बढ़िया समझिए। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बंगाल, और यहाँ पे मिजोरम और त्रिपुरा। यहाँ पे ये वाले में यहाँ मिजोरम, यहाँ त्रिपुरा। ये मिजोरम त्रिपुरा से ही पार होती है, यहाँ बंगाल झारखंड से, यहाँ मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ से, यहाँ पे गुजरात राजस्थान से। यही 8 राज्य हैं। इसको रिपीट करके बार बार याद कर लीजिएगा। मतलब कि जो मैं आपको बता रहा हूँ इसको आपको याद रखना ही है। यही सब कुछ मैं आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही बता रहा हूँ, यही सब एग्जाम पूछता है। तो हम लोग लाइन्स भी देख लिए। अब हम थोड़ा सा द्वीप देख लेते हैं कि इंडिया में कितना द्वीप है। तो इंडिया में टोटल 247 द्वीप है, याद रखिएगा। इंडिया में टोटल आइलैंड कितने हैं? 247। ये भी अंडमान निकोबार भी आइलैंड है। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप आइलैंड मैंने बताया है। तो क्वेश्चन पूछता है कि लक्षद्वीप में कितना आइलैंड है। तो लक्षद्वीप एक आइलैंड है, जो उसमें कितना आइलैंड है? उसमें 36 आइलैंड है, याद रखिएगा। ये अरेबियन सी है। इधर इंडिया के वेस्टर्न पार्ट के नीचे में जो पानी पड़ता है, पानी जो है यहाँ पे, इसको अरेबियन सी बोलते हैं। और इधर वाले को बोलते हैं बे ऑफ बंगाल, जो बंगाल के नीचे पड़ता है। ये आसान है याद रखना, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश है तो बंगाल है नीचे में, यहाँ पे हमारा बंगाल ही पड़ता है। तो ये बे ऑफ बंगाल इधर पड़ता है, इस साइड में बांग्लादेश की तरफ में, और पाकिस्तान के साइड में इधर से अरेबियन सी पड़ता है, ठीक है। तो अरेबियन सी यहाँ है। तो अरेबियन सी में पूछता है कि अरेबियन सी में कितने आइलैंड हैं। तो लक्षद्वीप तो है ही, 36 बताएं आपको। लक्षद्वीप के साथ भी और भी उसमें है, समझ रहे हैं। तो वहाँ पे टोटल 43 है। अरेबियन सी में टोटल 43 आइलैंड पड़ते हैं। बे ऑफ बंगाल में 204 है। बे ऑफ बंगाल जो ये पूरा है, इसमें 204 आइलैंड पड़ता है। तो बे ऑफ बंगाल में 204, 43 अरेबियन सी में, दोनों मिलाकर इंडिया में टोटल आइलैंड कितने हुए? 247, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कितना आइलैंड? 247 आइलैंड है। लक्षद्वीप में सिर्फ लक्षद्वीप में कितना, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो लक्षद्वीप में 36 है, ठीक है। बे ऑफ बंगाल में 204 है, अरेबियन सी में 43 है, दोनों मिलाकर 247 है। याद रख लीजिएगा, बार बार रिपीट कर रहे हैं आपको हम। वीडियो पॉज करके 1-2 बार पीछे करके भी रिपीट करके आप भी याद कर लीजिएगा बढ़िया से। ये सब एग्जाम ओरिएंटेड बता रहे हैं, इसको भूलने का नहीं हो रहा है, ठीक है। अब जरा देखते हैं, जब हम लोग ये पानी का सीन देख लिए तो कोस्टल लाइन देखते हैं कि पूरे के पूरे देश में हमारे सबसे बड़ा कोस्टल लाइन, या मतलब कि समुद्री बॉर्डर सबसे बड़ा किसका है? सबसे बड़ा गुजरात का। ये देखिए, यहाँ से लेके इसका ढांचा ही कुछ ऐसा अंदर गया है, फिर बाहर आया है,
फिर यहाँ से लेके यहाँ तक इस तरह से है। तो गुजरात का सबसे बड़ा बॉर्डर है। पूछता है सबसे बड़ा कोस्टल लाइन कौन से स्टेट का है हमारे, सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला कौन सा राज्य है हमारा, तो कौन सा राज्य है भाई, गुजरात है। सबसे बड़ा गुजरात, सबसे छोटा गोवा। गुजरात यहाँ पे गोवा पड़ता है यहाँ पे, तो गोवा, गुजरात, गोवा। सबसे छोटा गोवा तो पता ही है, सबसे छोटा जगह है तो उसका सबसे छोटा कोस्टल लाइन भी होगा। सबसे छोटा गुजरात, सबसे छोटा गोवा है, सबसे बड़ा गुजरात है, ये समझ गए हम लोग। और इधर आकर देखते हैं कि सेकंड नंबर पे कभी कभी यही पूछ देता है कि गुजरात के बाद इंडिया में सबसे बड़ा तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो वो है आंध्र प्रदेश, जो इस साइड यहाँ पड़ता है, यहाँ पे, ठीक है, ये आंध्र प्रदेश। तो गुजरात के बाद कौन सा जगह पड़ता है, आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा। तो हम लोग कोस्टल लाइन के बढ़िया समझ लिए। अब एक छोटा सा ये चीज़ देख लेते हैं कि इंडिया का जो टाइम जोन है वो कहाँ से नापा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो इंडिया का टाइम जोन ये है, यहाँ से लेके इंडिया यहाँ तक है, ये इंडिया का पार्ट है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका बीच कहीं यहाँ से पार हो रहा होगा, यहीं से इसका बीच पार हो रहा होगा जी, कि यहाँ से आप बोलिएगा बीच तो ये होगा, ये बीच नहीं ना होगा जी, कहें कि यहाँ से लेके यहाँ तक ना इंडिया है, तो इन दोनों का बीच का एरिया का यहाँ होगा। तो यहाँ जो पड़ता है, यहाँ यूपी पड़ता है, यूपी में इलाहाबाद पड़ता है, इलाहाबाद में मिर्ज़ापुर या नैनी पड़ता है, वो जो जगह है वहाँ से टाइम जोन हमारा कैलकुलेट होता है। मतलब कि क्वेश्चन पूछता है कि भारत देश का समय कहाँ से मापा जाता है, या फिर कहाँ से इसका समय रेखा, यहाँ ये समय रेखा पार होता है, ये कहाँ पे इसका टाइम जोन कैलकुलेट होता है। तो आंसर होगा आपका यूपी में इलाहाबाद में नैनी है, मिर्ज़ापुर। ये पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक था जो आपको हम समझाने की कोशिश किए हैं। इसको एक सेकंड में आपको फिर से रिपीट करके देखना, आपको इसमें से 50 क्वेश्चन बनेगा, समझ रहे हैं। बाउंड्री से पूछता है क्वेश्चन, लाइन से पूछता है क्वेश्चन, आइलैंड से कितना है ये सब पूछता है, बे ऑफ बंगाल से क्वेश्चन पूछता है, श्रीलंका का यहाँ पे हमारा कौन सा है, तो ये पाक संधि हुआ था, ये कंफ्यूज करने के लिए पूछता है। कौन से देश हमारा बाउंड्री लाइन सबसे बड़ा छोटा है, तटीय रेखा कौन सा है, ये सब कुछ सारा एरिया वाइज सब कुछ ये पूछता है, जो आपको एग्जाम ओरिएंटेड हम आपको कोशिश किए समझाने का, ठीक है। तो फिर ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो फिर से लेके आएंगे आपके लिए। ज्योग्राफी से ही जुड़ा हुआ रहेगा, सीरीज़ हमारा चलेगा अभी, फिर हिस्ट्री का भी सीरीज़ आएगा। पूरा का पूरा हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ाई करने वाला है, जो एग्जाम क्वेश्चन पूछता है, टॉपिक बढ़िया से क्लियर करेंगे और बढ़िया से पूरा एग्जाम मटेरियल पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। इसी के साथ फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।